अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। तो हैं? हम ऊपर चढ़ गए, फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर। मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। और आज तो उपवास होगा फिर। मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। इस वक्त की सबसे बड़ी मिस्ट्री, अब अगर हम कहें कि लगभग कुछ हद तक सॉल्व हो गई तो गलत नहीं होगा जी। हम बात कर रहे हैं राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की, जिनकी 11 तारीख को शादी हुई थी। 20 तारीख को ये घूमने गए थे मेघालय और इसके बाद 23 तारीख को लापता हो गए थे और राजा रघुवंशी का शव भी मिल गया। लेकिन अब जो बात सामने आई निकलकर, बहुत सारी थ्योरियां चल रही थी कि जो सोनम और राजा रघुवंशी क्या किसी के ट्रैप में फंस गए, किसी लोकल ग्रुप के ट्रैप में फंस गए, या फिर किसी हादसे का शिकार हो गए। लेकिन जो तीसरी थ्योरी जिस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था, अब वही थ्योरी सच साबित होती हुई नजर आ रही है। सोनम रघुवंशी मिल चुकी हैं, गाजीपुर से गिरफ्तार हो चुकी हैं। लेकिन है क्या इस पूरे घटनाक्रम की मिस्ट्री के पीछे की हकीकत, वो जानेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मेरे साथी पुनीत मौजूद हैं। पुनीत, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और महत्वपूर्ण सवाल या ये कहें कि जो जिसका सवाल हर कोई खोज रहा था, उसका लग रहा है कुछ हद तक जवाब मिल गया है जब सोनम रघुवंशी गाजीपुर से बरामद हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि सबसे बड़ा सवाल यही था। राजा के शव मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि उसकी पत्नी सोनम कहाँ है। जी गाजीपुर से मिल गई है, लेकिन सवाल यहीं पर ख़त्म नहीं होते। जी। सवाल यहाँ पर शुरू होते हैं, इतने दिन से सोनम कहाँ थी, किसके साथ थी। 17 दिन हो गए, किसके साथ थी वो, किस हाल में थी उसकी। अगर आप अगर तस्वीर देखी होगी आपने, वीडियो जो आया है उसमें देखा होगा, तो सोनम किस हाल में नज़र आ रही है। परेशान नज़र आ रही है, बहुत दिन से सोई नहीं है। तो जाहिर तौर पर बहुत कुछ हुआ है, इस बीच बहुत कुछ हुआ है। फिर सवाल ये भी है कि ये सब हुआ कैसे, कैसे किया गया। सोनम ने क्या कहा। सोनम ये कह रही है कि वो खुद पीड़ित है। तो क्या वाकई में वो पीड़ित है? भाई कई दफ़ा ये भी होता है, या आप भी जानते हैं कि उसका नज़रिया हो सकता है कि वो पीड़ित है, लेकिन अगर आप लेकिन पीड़ित वो होते, इन्वॉल्व हो सकती है। पीड़ित अगर होते तो 23 तारीख को लापता हुए हैं, उसके बाद शव भी बरामद हो गया राजा रघुवंशी का। तब से लेकर आप अभी तक कहाँ थे? 9 जून है आज। एक लंबा वक्त, लंबा ड्यूरेशन इस ड्यूरेशन में गुजर गया। अगर आप वाकई पीड़ित थे तो आप लोकल पुलिस के पास जा सकते थे, आप कहीं और किसी नहीं तो वो कह रही है ना, मैं अगवा थी। वो ये कह रही है कि मुझे अगवा किया गया था, लेकिन अगवा करने वाले लोग कौन थे? अब देखिए, पिक्चर तो क्लियर हो गई है। शायद सोनम को ये पिक्चर क्लियर नहीं हुई होगी, लेकिन पिक्चर क्लियर हो गई है कि उसके 3 साथी 4 साथी जो हैं वो पकड़ में आ गए। ठीक है, उसमें एक तो व्यक्ति वो है जो सोनम के पिता के जो बिजनेस है उसमें काम करता है। ठीक तो है। उनका काम करता था, परिचय था। सोनम भी बिजनेस संभालती थी, तो परिचय था दोनों में आपस में। इसके अलावा 3 लोग और हैं। आनंद नाम का एक शख्स है, उसे भी पकड़ लिया गया। और वो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसे सागर से पकड़ा गया। बीना जिला, बीना जगह है, सागर बीना से पकड़ा है वो। बीना से पकड़ा गया। लेकिन देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक तो भरोसे को तोड़ती है। अब समझिए, मैं जब से इस खबर को हम कवर कर रहे हैं, आपको याद होगा वो एक ऑडियो क्लिपिंग आई थी जिसमें सोनम अपनी सास से बात कर रही है, मदर इन लॉ से बात कर रही है। और आप सोचिए कि वो बहू जो बात कर रही है, और बात पर क्या बोल रही है, आपको याद है? उसने कहा कि मैं मेरी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। 11 मतलब एकादशी का व्रत जो होता है, मैं वो थोड़ी तोड़ूंगी। तो कितना भरोसा उसने पैदा किया, अपनी सास के लिए पैदा किया कि मैं मेरी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। इसका मतलब ये कि सास को ये लग रहा है कि ये मेरी जो बहू है ये बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक है, संस्कारी है, परिवार को साथ लेके चलने वाली है। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये परिवार को अभी भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा। इसलिए आपने सुना होगा, राजा की माँ जो है, उनसे जब पूछा मीडिया ने, तो राजा की माँ ने ये कहा कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर सोनम इन्वॉल्व है तो होना चाहिए। समझिए, तो अभी भी परिवार को यकीन नहीं है। जब राजा की भाभी से पूछा गया
तब भी यानी कि सोनम की जो जेठानी लगती हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहा कि सोनम ने राजा को ये कहा था कि आप सोने की अंगूठी और जो चेन जो मिली होगी शायद शादी में वो आप पहन के आना, पहन के आइए। ठीक है। और ये भी कहा कि ये आप बात किसी को बताना मत। लेकिन राजा ने अपनी माँ को ये बताई कि चूंकि उन्होंने कहा है, मेरी पत्नी ने कहा है तो मैं पहन के जा रहा हूँ, तो बोले ठीक है लेकिन आप उसको सेफ रखना। ये चूंकि गोल्ड होता है तो एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है उसके लिए बड़ी अहम चीज़ होती है। लेकिन सोनम ने ये क्यों कहा? अच्छा, इसके बाद भी उसकी भाभी जो है वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बात मानने के लिए अभी भी वो तैयार नहीं है। उनका मन ये नहीं कह रहा है कि वो सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि ये परिवार जो है, क्योंकि ये रघुवंशी समाज से जुड़े हुए लोग हैं और समाज से के परिचय से ही इनका विवाह हुआ था। हाँ। तो पहले से रिलेशन जो है आपस में परिवारों के कुछ दूर के रिलेशन है, नहीं लेकिन दूर के रिलेशन है इनके, तो आपस में मेल मुलाकात इन परिवारों की थी, तो ये जानते थे। तो इसी बात के भरोसे पर ये अभी भी परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा है कि इसमें सोनम इन्वॉल्व हो सकती है। मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं आज चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ। मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने। ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो आप, सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। अच्छा, हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए हैं कि बिल्कुल CBI जांच हो? बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज़ का पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और थाना अंदर नहीं होगा, थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो लोग। आपके मुताबिक अभी भी सोनम इनोसेंट है, बेगुनाह है? बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा। हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे सही कहा। कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है? मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। लेकिन पुनीत, इसमें जो बात आई, जो आप कह रहे थे, जिस लड़के का जिक्र कर रहे थे कि जो सोनम की दुकान पर काम करता था, राज कुशवाहा, वो भी गिरफ्तार हुआ है। राज कुशवाहा भी गिरफ्तार हुआ है, बाद में मिला भी है, इनके घर भी पहुंचा है, वो गया भी है, घर के नज़दीक भी रहता था, लेकिन बाद में घर चेंज कर दिया। और संभवतः ये कहा यही जा रहा है कि वो चूँकि राज कुशवाहा से शादी करना चाहती थी, परिवार वाले एग्री नहीं थे। और राजा रघुवंशी की माँ की भी एक बात निकल कर आई है कि राजा ने ये भी कहा था अपनी माँ से कि सोनम जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है उसमें, इंटरेस्ट नहीं ले रही है, तो फिर क्या करना है। फिर चूँकि राजा रघुवंशी की माँ ने बताया कि फिर मनाया गया राजा को, कि भाई कन्विंस किया गया, तब जाकर शादी हुई है। तो यानी कि कुछ तो था, परिवार का प्रेशर था। नहीं, लेकिन आप समझिए ना प्रशांत कि ये होता है, अक्सर होता है कि आप लड़का लड़की का दोनों का संबंध हुआ, हो सकता है कि लड़की कम बोलने वाली, एक दूसरे को समझने में कई बार तो चीज़ें माँ बाप ये यही समझाएंगे ना, माँ बाप तो यही समझाएंगे ना कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, कई बार होता है, नए हो तो चीज़ों को समय देना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप इसमें ये समझिए कि एक चीज़ है कि सोनम, पुलिस क्या बता रही है, पुलिस ने सीधे सीधे नाम ले दिया है कि सोनम इज इन्वॉल्व, सोनम इन्वॉल्व है, ठीक है। हाँ, ठीक है। दूसरी बात कि पुलिस के ऊपर, और चूंकि मेघालय पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर था, पूरे मेघालय के ऊपर प्रेशर था, पूरी सरकार के ऊपर प्रेशर था, मेघालय की पहचान के ऊपर सवाल था कि वहां पर जो पर्यटक आ रहे हैं, क्या वो सुरक्षित है मेघालय जाने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हर एंगल पर जांच की गई, और इसमें शुरुआत से शको शुबा यही था कि कपड़े वहां पर छोड़ दिए गए, बिल्कुल, क्या जानबूझकर छोड़े गए, किसी प्लानिंग के तहत छोड़े गए, ठीक है। पहले से लोग, अब फिर धीरे धीरे पर्ती खुलनी शुरू हो गई। सोनम जो है वो किसी से संपर्क में थी, लगातार फोन पर बातचीत कर रही थी या मैसेजिंग कर रही थी, ये चीजें पता चल गई। पुलिस का यही दावा है, जो शिलोंग पुलिस है वो यही कह रही है कि भाई जो वीडियो सामने आया है जिसमें वो लगातार फ़ोन से बात कर रही है, राज को अपनी लोकेशन कंटिन्यू भेज रही थी। और जब अगर आप लोकेशन भेज रहे हैं, मतलब आपका विचार
विचार कुछ ठीक नहीं है। दूसरा ये भी डिटेल निकल कर सामने आई कि जब ये लोग घूमने जा रहे थे, जो गाइड ने बताया कि 3 लोग थे जो हिंदी नहीं जानते थे और स्थानीय भी नहीं थे। 3 लोग थे जो हिंदी में बात करते थे, वो हिंदी नहीं जानता था। हिंदी में बात कर रहे थे, वो हिंदी नहीं जानता था और वहाँ के लोकल नहीं थे। और ये चीज़ शिलोंग में भी अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और है। जब ये आसाम में थे ना और कामाख्या के दर्शन कर रहे थे, तभी यहाँ पर ये लोग यहाँ पर नजर आए थे, साथ में नजर आए थे। तो कुछ ना कुछ ये ट्रैक कर रहे थे। एक तो बात ये है कि ट्रैक कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि जो घर वालों का ये कहना है कि ये पूरी प्लानिंग जो है ये सोनम ने की थी घूमने जाने के लिए, कि हमको असम जाना है और मैंने ही टिकट करा था। राजा को नहीं मालूम था, मतलब उसने प्लानिंग नहीं की थी और सोनम ने पूरी प्लानिंग की कि अपने को चलना है, असम चलना है, पहले वहाँ कामाख्या के दर्शन करना है, उसके बाद फिर प्लानिंग हुई कि वहाँ से हमको शिलोंग जाना है, शिलोंग में जाना है, चेरापूंजी जाना है, घूमना है, ये सारी प्लानिंग हुई। लेकिन एक दिलचस्प बात ये है और जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो बड़ी चौंकाती है। वो ऐसे चौंकाती है कि ये भी पता चला है कि सोनम इसके पहले मेघालय गई हुई थी, होके आई थी। ये बड़ा ये गई हुई थी बात है। और ये भी बताया गया कि जिस रूट से ये लोग जा रहे थे वो उस रूट को जानबूझ के डाइवर्ट कराया सोनम ने। अच्छा, ठीक है। और बताया कि इस रूट से नहीं, इस रूट से चलो, वो शॉर्टकट है। लेकिन शॉर्टकट है और उस रूट की अगर बात करें तो वो थोड़ा सा निर्जन टाइप है, निर्जन यानी ब्लाइंड या कोई, हाँ, मतलब घना जंगल है जो लोग नहीं मिलेंगे वहाँ पर। और दूसरा रूट जो है वो टाउन वाला होकर जाता है, तो वहाँ पर लोग हैं। तो ये जानबूझ करके शॉर्टकट, मतलब ये कि आपको मालूम था कि इस रास्ते से जाना है, कहाँ क्या करना है, ये सारी चीज़ें मालूम थी। अब इसमें ये सोनम का अगर ये एक पहलू देखें तो आप इसको समझिए कि सोनम इस मामले में कह रही कि वो बेगुनाह है। तो वो बेगुनाह है, तो इसमें सवाल ये है कि क्या उसे इसमें ज़बरदस्ती, बेगुनाह का 2 तरीके हैं, या तो उसने कुछ किया ही नहीं या फिर उसे ज़बरदस्ती इसमें इन्वॉल्व कराया गया। उसको क्या ब्लैकमेल किया गया, ये भी सवाल है। क्या उसको ब्लैकमेल किया गया? ठीक है, ब्लैकमेल किया गया। तो इतने दिन ये लोग कहाँ थे? मतलब 17 दिन तक गायब थी और उसका ये कहना है कि किडनैपिंग करने के बाद गाजीपुर में क्यों छोड़ा गया उसे? धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। बस धन्यवाद, मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ बस। दूसरा एक और छोड़ क्यों दिया गया? जी बिल्कुल। एक और बात है जो एक थ्योरी निकल कर आती है, जब जो बाकी आरोपी हैं, जो संदिग्ध हैं, जो पकड़े गए हैं, उसके बाद सोनम सामने आ गई गाजीपुर से। गाजीपुर के बाद तो हालांकि कहा तो ये भी जा रहा था कि भाई कि जब लगा कि मामला गड़बड़ा रहा है तब शायद वो नेपाल भागने की फिराक में वो ट्रैवल कर रही थी, रात को ट्रैवल करती थी, रात को ट्रैवल कर रही थी। हाँ, दूसरा जो फिर मैं आऊँगा सोनम राजा रघुवंशी की माँ की बात पर। राजा रघुवंशी की माँ ये कह रही हैं कि रिजर्वेशन खुद सोनम ने किया था। हाँ, सोनम ने रिजर्वेशन टिकट किया था, कराया उसे। हाँ, लेकिन इसमें एक बात और आई थी कि रिटर्न टिकट नहीं कराया था। सोनम ने कोई रिटर्न टिकट नहीं कराया था और ये बात सोनम राजा रघुवंशी की माँ ने राजा से कही भी थी। बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम हफ्ते भर में लौट आएंगे। चेरापूंजी या फिर मेघालय जाने का भी कोई प्लान नहीं था, शिलोंग जाने का कोई प्लान नहीं था। उसके बाद उन्हें नेपाल, माफ़ कीजिएगा, श्रीलंका जाना था। लेकिन अचानक से प्लान कैसे बदल गया? क्यों प्लान बदला? जो आप बता रहे हैं कि पहले से मेघालय घूम कर आई हुई थी, पहले से देखा हुआ था चीज़ें, कहीं ना कहीं तो शक की सुई है और वो सीधे घूम भी रही है। हालांकि ठीक है, आप अभी ये नहीं कह सकते कि भाई वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि अब जांच का विषय है, जांच एजेंसियां अपने स्तर पे काम करेंगी। मेघालय पुलिस भी जांच कर रही है, मध्य प्रदेश पुलिस भी जांच कर रही है। दूसरा ये कि हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है कि अगर मामला ये पुलिस नहीं सुलझा पाती है, नहीं इसकी तय पद तक पहुँच पाती है, तो फिर CBI के हाथ भी ये मामला दिया जा सकता है। सोनम के भाई का तो ये कहना है कि इस मामले की जांच CBI से होना चाहिए। उन्होंने पोस्टर लगवाए थे। बाद में देखिए परिवार वालों का गुस्सा किस कदर निकला कि कुछ परिवार के लोग जो हैं उन्होंने जो सोनम की तस्वीरें लगाई थी कि सोनम को खोज कर लाया जाना चाहिए, ससुराल पक्ष के लोगों ने 5 लाख रुपए का इनाम देंगे, वो बाद में सारे फोटो फाड़ दिए और उसको जला दिया। मतलब इतना गुस्सा परिवार वालों को जब ये पता चला कि सोनम, एक चीज देखिए, कुछ चीज कोई इसे माने ना माने, लेकिन धार्मिक मान्यताएं कुछ होती हैं जिसमें सोनम के परिवार ने उनका सहारा लिया और सोनम के पिता के द्वारा भी सहारा लिया गया।
आपको मैं बता रहा हूँ उस टोटके के बारे में जिसमें सोनम की तस्वीर को उल्टा लगाया गया था। उल्टा लगाया गया, ठीक है। हाँ। अब आप इसे टोटके का असर कह लीजिए या पुलिस की छानबीन कह लीजिए, लेकिन सोनम जो है वो आने वाली है, मतलब जल्दी आ जाएगी। पता चल गया उसका, पता चल गया। उसके बाद वो जिस जानकार के पास गए थे कि कहाँ हैं और ये सारी जानकारी, तो उस जानकार ने ये भी कहा था कि इसमें एक महिला इन्वॉल्व वो है। महिला अभी तक कोई सामने नहीं नहीं आई, तो अभी वो तक, महिला हाँ। क्या सोनम ही थी? ये एक पॉइंट है कि फिर क्या वो महिला सोनम ही थी? हाँ देखिए, हाँ, ये महिला का ये involvement धार्मिक है इस पूरे ये घटना में। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पर सबकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यता है। कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे मिस हो जाते हैं या कोई गुम हो जाता है तो कुछ टोटकों का सहारा लिया जाता है। अरे हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है तब टोटके करते तब हैं, टोटके होते हैं। ठीक है। तो इन टोटकों का सहारा लिया गया और इन टोटकों ने क्या सारी परतें खोल दी। जी, भाई सोनम की तस्वीर तो उल्टी लगाई थी। हाँ। किसके कहने पर लगाई थी? वो पंडित जो भी जानकार थे उनके हाँ, कहने पर लगाई थी ठीक है। कि वो इतने दिन में पता चल जाएगा। देखिए उतने दिन में जानकारी आ गई सोनम, सोनम कहाँ है, मिल भी गई सोनम। मिल गई सोनम। ठीक है, सोनम ने खुद ने आगे होकर कांटेक्ट भी किया घर वालों को, भाई को फोन किया उसने और वहां पर लेकिन बड़ी बात यह है, देखिए आप इसको समझिए, क्या ये गिल्ट है सोनम को? क्या गाजीपुर में गिल्ट हुआ कि कुछ हो गया, फंस गई मैं, और अपने भाई को फोन लगाएं? वो गिल्ट हुआ या कहें पुनीत बात वही कि गिल्ट हुआ या फिर लगा कि अब आप फंस गए हैं, अकेली पड़ गई हो, अब आप फंस गए। लोगों ने साथ छोड़ दिया हो। जो साथी थे जो जिन्होंने आपका साथ दिया इस पूरे रैकेट में या इस पूरी वारदात को अंजाम देने में, वो सारे अब फंस चुके हैं। यानी अब आपकी बारी है, अब आप खुद को पीड़ित बताकर अब आप सामने आ जाइए। आप बचने की एक रास्ता आपके पास ये भी था और वही रास्ता उसने अपनाया। यही हो सकता है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर है पूरी, टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर है कि मैं ये यहाँ बैठा हूँ तो मेरा सिस्टम, मेरे पास मोबाइल है तो पता है सिस्टम को, देखिए मैं एक यहाँ पे हूँ। हाँ आपकी बिल्कुल, लोकेशन, आपने कहा किसको कब कॉल किया, कैसे कॉल किया, ये हर चीज अब सारी सिस्टम पे है। देखिए अभी और चीजें साफ हो जाएंगी। जब गाजीपुर में जिस ढाबे से फोन किया वहां पर उसके साथ कौन था? हाँ। गाजीपुर में कोई इसको छोड़कर चला गया? हाँ। क्या उसके पहले? अब सोनम से पूछताछ होगी तो पूछा भी जाएगा कि आप कहाँ थी इसके पहले। अब वो उसका जो कहना है कि उसे अगवा कर लिया गया था, किडनैप कर लिया गया था, तो वो चीजें भी साफ हो जाएंगी, वो सीसीटीवी फुटेज से साफ हो जाएगी सारी चीजें, सब कुछ पता चल जाना है। इसमें कुछ भी छुपा नहीं रहना है। लेकिन इसमें एक डाउट था कि फॉरेंसिक्स जो है क्या उसके सबूत मिट गए होंगे। देखिए एक चीज और, पुलिस ने ये कहा था, ये जब जांच कर रही थी ना पुलिस, तो पुलिस ने ये कहा था कि जो हथियार है वो नया है, ठीक है, नया है, और खरीदा कहाँ से गया सवाल ये भी है। स्वाभाविक बात है कि पुलिस ने ये जांच की होगी। हाँ। लोकलाइट जो होंगे, जो बेचते होंगे, वो भी उनसे भी पूछा होगा कि किसने कोई आया था क्या, कोई खरीदना, कैसा दिखता था, उसका चेहरा मोहरा कैसा था, ये सारी चीजें। लेकिन पुलिस ने एक बात और कही थी, और वो मुझे लगता है कि पुलिस की जांच सही एंगल में जा रही थी। मेघालय पुलिस के ऊपर प्रेशर तो था ही, इस केस को सॉल्व करने का, लेकिन साथ ही साथ मेघालय पुलिस के ऊपर ये, और मेघालय के ऊपर पूरा सवाल था उसके पर्यटन से, उद्योग से जुड़ा हुआ मामला कि अगर यहाँ के लोग इन्वॉल्व हैं तो क्या लोग सेफ हैं। तो ये चीज तो देखिए साफ करती है, ये एक चीज तो साफ हो गई कि मेघालय में जाने के बाद लोग सेफ हैं। इकोनॉमी पर इसका असर पड़ता। आप देखिए ना, जम्मू कश्मीर में अगर एक अटैक हुआ उसके बाद सारा जो पर्यटन था जीरो हो गया था। तो यही स्थिति मेघालय के साथ होती। कोई कपल 1000 बार सोचता अगर उसे मेघालय जाना है, शिलोंग जाना है, चेरापूंजी जाना है, ये विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। बिल्कुल सही बात है। चेरापूंजी के तो जवाब हम देते आए हैं बचपन से कि सबसे ज्यादा बारिश हिंदुस्तान में कहाँ होती है, बोले चेरापूंजी, है ना। एक चीज, दूसरी तरफ पुलिस ने इस मामले में एक थ्योरी जो और बताई थी, पुलिस ने बातों बातों में कहा था कि देखिए ऑनलाइन भी तो ऑर्डर हो सकता है। हाँ। तो आप समझिए कि कितना गहनता से इसके ऊपर काम किया गया, कितनी मतलब लंबी प्लानिंग और कितनी शातिर प्लानिंग की गई कि जो हथियार इस्तेमाल किया गया वो डाउ है। तो वो अभी ये साफ नहीं है कि स्थानीय स्तर पर खरीदा कि नहीं खरीदा गया, लेकिन ऑनलाइन भी तो खरीदा जा सकता है, ये पुलिस ने बात कही थी। बिल्कुल खरीदा जा सकता। लेकिन वो एंगल कैसे पता चला कि वो डाउ स्थानीय लोगों का नहीं था, क्योंकि उनका जो स्थानीय लोग जो होते हैं ना, उनकी डाउ का सबका जैसे शेप अलग अलग होता है, शेप चेंज बदल जाता है। तो एक तो नया था, ठीक है, शेप वहां से कोई मैच नहीं कर रहा था, तो हो सकता है कि ऑनलाइन खरीदा गया। लेकिन आप समझिए कि कितना उसके ऊपर काम किया गया कि वहां जिसने भी हत्या की, इसमें जो भी सोनम या उसके साथी जो हैं, उनको ये मालूम था कि स्थानीय लोग बड़े पैमाने पर इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसा दिखता है, ऑनलाइन कैसे खरीदा, ये सारी चीजें, और हथियार को वहां छोड़ना,
मतलब आप समझिए कि फुल प्रूफ प्लानिंग की गई है, ये बहुत शातिर दिमाग की प्लानिंग है। कपड़े छोड़ना, कुछ खून लगे, ब्लड लगे हुए कपड़े आपने अच्छा, पूरा लेकिन टी-शर्ट सोनम छोड़ी, जब शर्ट मिली है, छोड़ी। सोनम जब मिली, आप सोचिए कि एक अब वो पीड़िता खुद को बता रही है कि मैं पीड़ित हूँ, इस मामले में आरोपी नहीं हूँ, लेकिन आप सोचिए क्राइम सीन के बारे में अगर हम समझें, उसके बारे में विचार करें, तो महिला के पति को कोई मार रहा है उसके सामने और महिला ने जरा सा संघर्ष नहीं किया, जरा संघर्ष उसके नहीं किया। शरीर पर कोई खरोच नहीं है। ये सवाल राजा रघुवंशी की मां ने उठाया है कि भाई उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर कोई ऐसा निशान या कोई घाव जैसा कुछ भी नहीं है। मेरे को गले में चेन देख के खतरे का एहसास हुआ था कि कुछ खतरा मंडरा रहा है, तो तूने चेन क्यों पहन के गया? तो उसने यही बोला कि मेरे को सोनम ने बोला था। सोनम ने बोला, क्या कहा था सोनम ने? सोनम ने बोला था चेन पहन के आना, तो उसने यहाँ से तो रख के ले गया है और वहाँ जाके उसने एयरपोर्ट पे जाके पहन ली, सोनम ने कराई। ये मेरे को मेरे बेटे ने बताया। जाने की टिकट पूरी सोनम ने बनाई? सोनम ने बनाई, और रिटर्न टिकट नहीं थी कोई भी। मैं तो यही कहूँगा पुनीत कि अगर वाकई आपका कोई अफेयर चल रहा था, आप शादी नहीं करना चाहते थे, तो आपने दूसरे परिवार को क्यों बर्बाद कर दिया? पूरे परिवार को, हंसते खेलते परिवार को बर्बाद हंसता खेलता परिवार, और वो उस परिवार का सबसे होनहार बेटा था, बिजनेस में सबसे ज्यादा हाथ बटाने वाला युवक था। उसकी भाभी ने कही है कि वो इतना राजा रघुवंशी के बारे में परिवार ये कह रहा है कि वो सबकी बात मानते हैं, मतलब माँ की बात को सुनने वाला, पिता की बात को सुनने वाला, भाभी की बात को सुनने वाला, पत्नी की बात को मानने वाला, मतलब सबकी बात को सुनने वाला। जो बात अभी आई थी, माँ की बात सुनना उसे भारी पड़ गया। कानों में अभी भी वो बात, आप समझिए कि कितना बड़ा धोखा है ये। अभी भी कि मैं मेरी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। सास के उस वक्त उसकी मदर इन लॉ को कितना ज्यादा भरोसा हुआ होगा अपनी बहू पर। आप समझिए कि नहीं, ये अभी 4 दिन हुए शादी को, अभी गए हैं हनीमून को, लेकिन वहां घूमने गए, हनीमून के लिए घूमने गए हैं, लेकिन उसकी बहू जो है वो कह रही है कि मैं मेरी गैस थोड़ी तोड़ूंगी। और सास की फिक्र देखिए अपनी बहू के प्रति कि मैं आज फलाहार बना रही थी और मुझे अचानक से याद आया कि आज तो एकादशी है, मेरी बहू का व्रत होगा, तो तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया बेटा? 8 से 10 दिन में, यानी कि 8 से 9 दिन में इतना भरोसा भी पैदा कर लिया उस वो पहले से परिवार में थी, पहले से परिवार में इन्वॉल्वमेंट थी, वो आती जाती थी, इसीलिए भरोसा पैदा हो गया, लेकिन शायद परिवार वालों को अभी भी यकीन नहीं है। और इसीलिए सोनम के भाई ने तो कहा है कि इस मामले की जांच होना चाहिए, सीबीआई। ठीक है, जांच होनी चाहिए पुनीत, और जांच में एक्चुअल है क्या वो भी सामने आ जाएगा। अगर 1% भी सच्चाई है सोनम रघुवंशी की, तो वो भी सामने आनी चाहिए। हमारा कानून कहता भी है कि 10 आरोपी छूट जाएं, 10 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए अभी तक सबूत जो मिले ना, जैसे सोनम का पहले मेघालय होकर आना, सोनम का ये अपने पति को कहना है कि तुम सोने की अंगूठी और चेन जो है वो पहन के आना, किसी को बताना मत। सोनम ने ही टिकट कराए, सोनम उस रिटर्निंग टिकट नहीं हुए, सोनम ने वहां का प्लानिंग किया और उसके बाद फिर उसने मेघालय का प्लानिंग कर लिया। पहले असम का प्लानिंग किया, फिर मेघालय का प्लानिंग कर लिया। राजा वाज नॉट इन्वॉल्व, मतलब उसको नहीं पता था कि ये सब ये प्लानिंग करनी है। ठीक है, सोनम ने पैसे भी निकाले और शायद मंशा और ये जो लोग मिले हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, सब दोस्त हैं। सोनम क्या वो काम करता था जो ये सारे दूसरा जो मिला राज कुशवाहा युवक का जिक्र किया, वो भी इंदौर, जो आपने बीना का जिक्र किया, बीना से जो गिरफ्तार हुआ है सागर के, उनका परिवार भी इंदौर में शिफ्ट हो चुका था। सारे इंदौर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, परिचित हैं। दूसरा एक चीज़ और भी है पुनीत, यहाँ पर शायद इन सभी ने या सोनम ने ये अज्यूम नहीं किया होगा कि ये इतना बड़ा मामला हो जाएगा, राज्यों का मामला हो जाएगा, राज्यों के बीच देश की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाएगा, और यही मिस्ट्री बनना इनके लिए भारी भी पड़ गया। बिल्कुल, ये बहुत इन्हें लगा कि हम नॉर्थ ईस्ट में ले जाएंगे, वहाँ मामला खत्म हो जाएगा, कोई जांच नहीं होगी, पता नहीं चलेगा, कुछ भी और सोनम भी लापता हो जाएगी। थोड़े दिन घर वाले खोजेंगे और उसके बाद फिर वो खोजकर परेशान हो जाएंगे। लेकिन घर वालों को टोटका पता चला, घर वालों ने टोटका किया, टोटके में ये कहा गया कि 7-8-10 दिन में पता चल जाएगा। देखिए सोनम ने कॉल कर लिया, घर वालों को कॉल कर लिया, और मानसिक रूप से शायद वो इतनी परेशान हो गई, अकेली हो गई कि उसको और कुछ सूझा ही नहीं। घर वालों की याद आई और वो उसके चेहरे पर देखिए कितनी परेशानी नजर आ रही है, मतलब कि वो इन 17 दिनों में कई बार पर एक हत्या कर देना, उसके बाद उस राज को छुपाए रखना, खुद को छुपते फिरना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोचना अलग है, करने के बाद चीज़ें अलग है। लेकिन इसमें एक एंगल ये भी हो सकता है कि अगर सोनम की बात को मान भी लिया जाए, थोड़ा सा भी मान लिया जाए, तो क्या कोई उसको ब्लैकमेल कर रहा था, क्या उसको दबाव बनाया गया
कि इन्वॉल्व रहना पड़ेगा या ऐसा कर दिया गया या क्या हुआ, ये तो अब सोनम से और बाकी सब जो लोग या हैं फिर इनको ऐसा आमने तो- सामने हाँ, जब बैठाएंगे ना या फिर तो ऐसा बहुत तो सारी नहीं कि चीजें साफ हो जाएंगी। सोनम शादी हो गई, राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी की शादी हो गई, इसके बाद कोई प्रेशर आया हो राज कुशवाहा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो शायद पहले से मोहब्बत में थे, दोनों आपस में रिलेशन में थे, परिवार का प्रेशर था। मोहब्बत में कोई देखिए हत्या कोई नहीं करता, मोहब्बत में अगर इसको मोहब्बत नहीं बोलते हैं फिर तो आप जान ले रहे हो किसी की, भरा पूरा परिवार उजाड़ दे रहे हो और उसका कोई गुनाह नहीं है उसमें, उसकी क्या गलती थी उसमें, उसका कोई गुनाह नहीं है ना, ठीक है, लेकिन कर दिया आपने। हाँ। और आज देखिए परिवार परेशान है, एक घर को उजाड़ दिया, एक जीवन जिंदगी को खत्म कर दिया। तो ये अब मामले की परतें खुल जाएंगी जी। लेकिन फिर से वो नीला ड्रम जो है वो चर्चा में आ गया प्रशांत, आप जी, समझिए। जी। और फिर अब सवाल ये उठ रहा है कि शादी किसके भरोसे पर करें, जी। क्या म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से शादी तो आखिर कर में लें? सवाल यही है, मैं कि कहूंगा आप जिसको हमारी पसंद करते हो तो। चर्चा का आखिरी बिंदु यही है कि भैया भरोसा कैसे होगा, कैसे करेंगे आप भरोसा। हमने नीला ड्रम में एक बहुत बड़ा प्रकरण देखा, उसके बाद ये एक नया प्रकरण है, कैसे भरोसा करेंगे, किस पर भरोसा करेंगे अगर आप रिलेशन में जा रहे हैं। माता पिता क्या एक तो ये होता है, एक लव मैरिज होती है, ठीक है, और एक होती है अरेंज मैरिज। तो अरेंज मैरिज कराएं कि लव मैरिज कराएं? लव मैरिज के भी परिणाम बहुत अच्छे नहीं है। तो ये सामाजिक ताना बाना जो है ये बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। मतलब ये घटनाएं क्या बताती हैं, सामाजिक ताना बाना बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। वो पुराना सिस्टम जिस पर जो जैसे इसके ऊपर काम करने की जरूरत दिया, जिस पर जैसे हमने निगलेक्ट कर दिया, शायद उसकी जरूरत फिर महसूस हो रही है। हाँ। ठीक है पुनीत, चर्चा को यहीं थामेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये मसला और उसकी जांच भी होनी चाहिए। पुनीत भी ये कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, जो बात कह रही हैं सोनम उसको भी जांचा जाना चाहिए, लेकिन जो तथ्य निकल कर सामने आ रहा है वो लगभग तस्वीर साफ कर रहे हैं कि इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे, कैसे इसको अंजाम दिया गया, जो शुरुआती तथ्य बता रहे हैं आ रहे हैं। और जैसे ही कोई और अपडेट आएगी हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।